हेलो, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पीछे वाली वीडियो पे आपसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आपका रिस्पांस ही हमें प्रेरित करता है कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो कंपटीशन बेस्ड हैं, आपको सारे एग्ज़ाम देने हैं, कंपटीशन है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करके जो IIT में, JEE में, NDA में, JEE मेन में आए हुए हैं उनको आपके सामने रखते हैं। तो ये हम कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, ये कहने के लिए तो क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आर्टिकल भी समझ लीजिए, क्वेश्चन कम आर्टिकल्स हैं सब, और एक एक क्वेश्चन पे आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को कर डालेंगे। जैसे बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन को लिखा है, हम पढ़ दे रहे हैं, इसका हिंदी वर्जन ट्रांसलेट भी करेंगे। इंग्लिश में हमने लिखा है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन साइडेड पॉलीगन। n भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन साइडेड पॉलीगन। n भुजा वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। n भुजा वाले बहुभुज के शीर्षों को मिलाने पर कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। n भुजा वाले बहुभुज के शीर्षों को मिलाने पर कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। हाउ मेनी ऑफ दी ट्रायंगल्स आर, इन त्रिभुजों में से एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विथ दैट ऑफ पॉलीगन। इन त्रिभुजों में से कितने त्रिभुज ऐसे होंगे जिनकी एक भुजा पॉलीगन के एक भुजा से कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी। इसका बी वाला पार्ट है, एग्जैक्टली टू साइड कॉमन विथ दैट ऑफ पॉलीगन। इन त्रिभुजों में से ऐसे कितने त्रिभुज होंगे जिनकी दो भुजाएं बहुभुज की दो भुजाओं से उभयनिष्ठ हैं। अच्छा, नो साइड कॉमन विथ दैट ऑफ पॉलीगन। इन त्रिभुजों में कुल ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे जिनकी कोई भी भुजा बहुभुज की किसी भी भुजा से उभयनिष्ठ नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्जन तो हमने बोर्ड पे लिखा है, हिंदी वर्जन हम कई बार पढ़ दिए। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एक बार हिंदी वर्जन और ट्रांसलेट कर देंगे। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल का फॉर्म होता है हमारे पास प्लेन में या किसी पॉलीगन में। पॉलीगन किसको कहते हैं, जिसमें तीन या तीन से अधिक साइड हो, 3 या मोर देन 3 साइड हो, क्लोज्ड कर्व हो, बंद हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो किन्हीं हम दो पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, किन्हीं 3 पॉइंट को मिलाएंगे तो ट्रायंगल मिलेगा, किन्हीं 4 पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको क्वाड्रिलेटरल मिलता है, 5 पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको पेंटागन मिलता है, 6 पॉइंट को मिलाएंगे तो हेक्सागन मिलता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट, 3 या और मोर देन 3 पॉइंट आर नॉट शुड बी कोलिनियर। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलीगन है, तो पॉलीगन में कोई भी 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स। तो हम पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन्स। तो ये हो जाएगा NC2, क्योंकि किसी 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये हो जाएगा n × n-1/2। ये तो कुल हमको ये हो गया नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में दो चीज़ है, नंबर ऑफ साइड एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो हमको यहाँ दिया गया है n साइडेड पॉलीगन, तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि पॉलीगन की कितनी साइड है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आर NC2
माइनस एन या एन माइनस इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन। तो ये क्वेश्चन हमको मिल गया है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कुल कितने डायगोनल्स मिलेंगे। अब ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। एन भुजाओं वाले किसी बहुभुज के 3 शीर्षों को मिलाया जाए तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। उसका इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो ये सेकेंड वाले का ये है, हमने बता दिया, पहले ही बता दिया, फिर बता रहा हूँ कि इन 3 वर्टिसेस को हम मिलाएंगे तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कितने हमारे ये हैं, एन साइडेड पॉलीगन में एन वर्टिसेस होंगे, तो नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल और NC3, ये हमारे इतने ट्रायंगल सब फॉर्म होंगे। अब क्या बोल रहा है, ये देखिए इस क्वेश्चन का, हाउ मेनी ऑफ दी ट्रायंगल्स आर एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विथ दैट ऑफ पॉलीगन। ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे जिसकी एक भुजा बहुभुज की एक भुजा से उभयनिष्ठ होगी। इसके लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। A1, A2, A3, A4, A5। अब देखिए ये एन साइडेड है। अब इसी तरह करते करते A6, A7, अब यहाँ डॉट डॉट करते करते यह AN हो जाएगा। तो एन साइडेड पॉलीगन है। अब देखिए क्या कंडीशन है कि हमको ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल के लिए हमको मालूम है कि किन्हीं 3 पॉइंट को मिलाएंगे, 3 वर्टिसेस को मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है कि वन साइड जो है कॉमन होनी चाहिए। तो हम अगर A1, A2 इस साइड को लेते हैं तो इसको, इन A1, A2 को हम A3 से मिलाएंगे तो ट्रायंगल तो फॉर्म होगा, लेकिन 2 साइड कॉमन हो जाएगी, ट्रायंगल की 2 साइड और पॉलीगन की 2 साइड कॉमन होगी। इसी तरह इसको भी हम नहीं मिला सकते हैं। इट मीन्स कि ये दोनों वर्टिसेस को हम इन दोनों से नहीं मिला सकते हैं। तो कै वर्टिसेस हमारे कम हो गए, 2 ठो। तो ये 2 ठो ये जो इनके साथ जुड़े हुए हैं इनको हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनको जैसे लेंगे वैसे कै साइड कॉमन हो जाएगा, 2 साइड कॉमन हो जाएगा। फिगर से देख लीजिए, अगर हम A3 को लेते हैं तो ये ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन 2 साइड जो है पॉलीगन के 2 साइड से कॉमन हो जाएगी। तो हम इसको नहीं ले सकते हैं और इसको नहीं ले सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, कुल n वर्टिसेस हैं। तो उसमें से हम कितने वर्टिसेस को नहीं लेंगे, तो हम चार्ट को नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा n-4C1 इतने। लेकिन ये कब बना, जब हम A1, A2 को लिए। इसी तरह A2, A3 को ले सकते हैं, इसी तरह A3, A4 को ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि कै साइड है, n साइड है। तो ये है नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा n × n-4C1। ये इतने ट्रायंगल होंगे जिसकी वन साइड पॉलीगन के वन साइड से कॉमन है। तो ये तो इसका आंसर रहा, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। अब ये बी वाला है, ये ए वाला है हमारा, ये तो सेकेंड का ये ए वाला है। अब बी वाला क्या दिया गया है, एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन। तो 2 साइड कॉमन के लिए देखिए A1, A2, A3 एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, दूसरा हो जाएगा A2, A3, A4 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा A3, A4, A5 हो जाएगा। इसी तरह पूरा एक राउंड हो जाएगा। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा हाउ मेनी ऑफ दी ट्रायंगल्स आर एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन विथ दैट ऑफ द पॉलीगन। ये हो जाएगा A1, A2, A3 एक ट्रायंगल ये बन गया।
A2 A3 A4 दूसरा ट्रायंगल बनेगा, डॉट डॉट यहाँ वाला जो बनेगा AN बनेगा हमारा, और इसी तरह बन जाएगा हमारे पास A1 A2 A3 हमारा बन जाएगा, लास्ट वाला जो बनेगा AN, लास्ट वाला बनेगा AN A1 A2, ये लास्ट वाला। तो देखिए कुल कितने ट्रायंगल होगा, A1 है, A2 है, डॉट डॉट AN है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल विल बी N। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, N त्रिभुज बनेंगे। फिगर से भी देख लीजिए, ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल होगा, ये तीसरा ट्रायंगल होगा, ये चौथा ट्रायंगल होगा, करते करते ये वाला जो होगा लास्ट वाला ट्रायंगल होगा। तो अब इसका भी आंसर मिल गया, एग्जैक्टली टू साइड कॉमन विथ दैट ऑफ द पॉलीगन। और ये क्या है, नो साइड कॉमन विथ दैट ऑफ पॉलीगन। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल NC3 है। एक साइड कॉमन वाले कितने ट्रायंगल हैं, n इंटू n माइनस 4 C1 है, और दो साइड कॉमन वाले कितने ट्रायंगल हैं, n साइड हैं, तो C वाला क्या चीज़ है नंबर ऑफ ट्रायंगल विथ नो साइड कॉमन with that of polygon। उन त्रिभुजों की संख्या जिसकी एक भी भुजा बहुभुज के किसी भी भुजा से उभयनिष्ठ नहीं हो, NC3 ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है। इसमें से एक साइड वाला कॉमन निकाल लेंगे n-4 C1, और दो साइड वाला कॉमन निकाल लेंगे, तो ये उन त्रिभुजों की संख्या होगी जिसकी कोई भी भुजा बहुभुज के किसी भी भुजा से उभयनिष्ठ नहीं होगी। तो ये कहने को तो क्वेश्चन है, लेकिन कंप्लीट एक आर्टिकल्स है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है, तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है। ये IIT एडवांस में भी आया है, JEE मेन में कई बार रिपीट किया है। लेट कैपिटल TN डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायंगल विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। इफ TN प्लस 1 माइनस TN इक्वल टू 21, देन n इक्वल टू, ये चार्ट ऑप्शन है, n की वैल्यू 5, 7, 6, 4 में क्या हो। अब इसका हिंदी वर्जन सुन लीजिए क्या है। ये कह रहा है कि TN जो है उस त्रिभुजों की संख्या को निरूपित करता है जो n भुजा वाले कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। TN जो है उन त्रिभुजों की संख्या को निरूपित करता है जो n भुजा वाले बहुभुज से प्राप्त होते हैं। n भुजा वाले बहुभुज से प्राप्त होने वाले त्रिभुजों की संख्या कैपिटल TN है। n भुजा वाले बहुभुज से, हिंदी वर्जन बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश वर्जन तो हमने लिखा है। TN n भुजा वाले बहुभुज से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या है। रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। अच्छा, और यदि TN प्लस 1 माइनस TN इक्वल टू 21, तो n का मान क्या होगा। तो ये जो कंडीशन दी गई है, इसी से हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे, सिंस TN प्लस 1 माइनस TN इक्वल टू 21, ये अब इसको ब्रेक करेंगे तो n प्लस 1 C3, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल जानते ही हैं आप कि किसी तीन साइड को, तो TN प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 C3 माइनस ये n C3 इक्वल टू 21। तो ये ब्रेक होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपान 6 n माइनस 3 इक्वल टू 21। तो
तो ये n+1 को बाहर निकाल देंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 6 और n-2 को बाहर निकाल देंगे तो n-3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और n फैक्टोरियल और 6n-3 फैक्टोरियल 21, तो n फैक्टोरियल अपान 6 और n-3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो n+1 अपान n-2, अब माइनस यहाँ 1 इक्वल टू 21, तो n को बाहर निकालेंगे तो n-1 हो जाएगा, n-2 को बाहर निकालेंगे तो n-3 हो जाएगा अपान 6 इंटू n-3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n+1 माइनस n+2 अपान n-2 इक्वल टू 21। ये n से ये n कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ देखिए हमारा n-2 से ये n-2 भी कैंसिल हो जाएगा, n-3 से n-3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा हमारा n इंटू n-1 इक्वल टू ये हमारा अच्छा यहाँ 2 इंटू 3 अपान 6 इक्वल 21, 3 2 जा, तो n इंटू n-1 इक्वल टू 42, तो n इंटू n-1 इक्वल टू 7 इंटू 6, तो n इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू क्या निकल के आई, 7 आई। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से हिंदी वर्जन पढ़ दे रहा हूँ। n बहुभुज वाले शीर्ष n बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से बने त्रिभुजों को कैपिटल Tn से निरूपित करें तो, और यदि Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू 21 तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। आगे इसके पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें डिविजर्स के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ का अच्छे क्वेश्चन थे। उसमें से एक क्वेश्चन हम उस वीडियो में नहीं बता पाए थे क्योंकि लेंथ बड़ी हो रही थी, तो इस वीडियो में हम बता दे रहे हैं। द नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स ऑफ 1800 विच आर डिविजिबल बाई 10। क्वेश्चंस में कुछ हाँ कुछ इसमें थोड़ा सा और इसमें चेंज है। विच आर आल्सो डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10। ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा। नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स ऑफ 1800 विच आर आल्सो डिविजिबल बाई 10। ये 4 ऑप्शन है, 18, 34, 27 और नन ऑफ दीज। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, IIT में आया है, JEE मेन में आया है, NDA में भी आते हैं सब क्वेश्चंस। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1800 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर आएगा, 3 की पावर आएगा और 5 की पावर आएगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब यहाँ देखिए द नंबर ऑफ, हमें केवल रहता कि प्रॉपर डिविजर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स पूछता तो उसका तो आंसर हो जाता 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। ये इसमें एक ऐड कर देते, इसमें एक ऐड कर देते, इसमें एक ऐड कर देते और -2 कर देते, क्योंकि इसमें जो है एक ठो एक भी रहेगा और एक ठो जो है, लेकिन हमको आगे कंडीशन क्या दी गई है? नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स ऑफ 1800 विच आर आल्सो डिविजिबल बाई 10। तो 10 से डिविजिबल कब होगा? जब देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजिबल बाई 10 फ्रॉम 2 to 2
3355। इसी में से हमको सेलेक्ट करना है एट लीस्ट 1 2 एंड 1 5। इसमें से हमारा कम से कम 1 ठो 2 और 1 ठो 5 रहेगा। तो और देखिए कम से कम 1 2 मतलब ये 3 2 है, इसमें से हम 1 2 ले सकते, 1 2 हमको कम से कम 1 लेना है, 1 2 श्योर लेना है, दोनों 2 हो सकता है, तीनों 2 हो सकता है। इसी तरह 2 5 है तो इसमें से हम 1 5 ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं। लेकिन ये जो 3 है इसमें से हम 1 ठो 3 ले सकते हैं, दोनों 3 ले सकते हैं, एक भी 3 नहीं ले सकते हैं। तो उसका ढंग हो जाएगा हमारा, देखिए इसको 1 2 लें या 2 2 लें या तीनों दे लें। तो इसके लिए क्या ऑप्शन हुआ? 3 ऑप्शन हुआ। इसके लिए क्या ऑप्शन हुआ? 2 + 1 ऑप्शन हुआ। और इसके लिए कितना ऑप्शन हुआ? 2 ऑप्शन हुआ। 1 लें या दोनों लें, 1 लें, 2 लें या तीनों लें। इसके लिए 3 ऑप्शन हो जाएगा। क्यों 3 ऑप्शन हो जाएगा? 1 ठो 3 लें या दोनों 3 लें या एक भी 3 न लें, इसीलिए 1 ठो यहाँ बढ़ गया है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 2, तो 3 3 = 9 × 18। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स विच आर आल्सो डिविजिबल बाई 10। हमको उचित ये डिविजर्स निकालना है जो 10 से भी विभाज्य है, और संख्या कौन सी दी गई है? 1800 दी गई है। तो थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग देखिए, ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। फिर अगली वीडियो कल आएगी।